आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी और इराइथ्रोसाइट्स देखते हैं, आरबीसी और इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी और इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक्चुअली आरबीसी इज नॉट अ ट्रू सेल, ठीक है। जनरली हम कहते हैं ना यूकैरियोटिक सेल में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, सेंट्रोसोम होना चाहिए, गोल्जी बॉडी होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, बहुत सारी चीज होना चाहिए ना। तो ये सब चीज क्या होता है एक्चुअली में, ये आरबीसी में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये एब्सेंट होता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इट इज फंक्शनली क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसीलिए कहते हैं इट इज नॉट अ ट्रू सेल, ठीक है। तो यहां पर आरबीसी में हम लिखना चालू करते लिखते हैं। तो आरबीसी में फर्स्ट लिखेंगे क्या कि इट इज नॉट अ ट्रू सेल, इट इज नॉट ट्रू सेल, ठीक है। ट्रू सेल क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रू सेल में ये सब होने चाहिए सेल ऑर्गेनेल्स, तो कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। लाइक कौन कौन सा, न्यूक्लियस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम शॉर्ट में लिख दें ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, 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 सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, तो कह सकते हैं ना इट इज नॉट ट्रू सेल, व्हाई, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एक्सेट्रा आर एब्सेंट, ठीक है, आर एब्सेंट इन कहां पर, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। हेंस इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या एक तरह से प्रो न्यूक्लियस भी नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस वगैरह कुछ है ही नहीं, न्यूक्लियस तो क्या प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं ना, हेंस प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, हेंस, हेंस, ठीक है। फंक्शनली क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, हेंस इट इज आरबीसी इज फंक्शनली, फंक्शनली प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शनली क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यहां पर हम अंडरलाइन कर देंगे फंक्शनली इट इज प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये अभी तो हम देखें कि एब्सेंट क्या क्या है, इसमें मेनली एब्सेंट है न्यूक्लियस, ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कुछ का देखते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्या है इसमें, न्यूक्लियस क्या है इसमें, एब्सेंट है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो एब्सेंट होने से क्या हुआ, चाहे ये एब्सेंट क्या है, शुरू से एब्सेंट है कि बाद में एब्सेंट हुआ, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि जब आरबीसी बनता है तो इनिशियल डेवलपमेंट में है ये न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि है ही नहीं एकदम शुरू से है, लेकिन ये बाद में क्या होता है, मैच्योरिटी में डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डिजेनरेट कर गया तो इससे हमको फायदा है, कुछ है फायदा, क्या फायदा है कि आरबीसी में होता है ना, ये क्या है, आरबीसी में न्यूक्लियस था, अब वो न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो जगह एक ज्यादा हो गया ना, ज्यादा जगह हो गया, ताकि ज्यादा हेमोग्लोबिन उसमें क्या है, अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। और ज्यादा हेमोग्लोबिन रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और कैरी करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। तो हम लिख देंगे न्यूक्लियस के बारे में, इट डिजेनरेट्स, इट डिजेनरेटेड, तो न्यूक्लियस शुरू से है, बाद में डिजेनरेटेड, तो इट डिजेनरेटेड ड्यूरिंग, क्या कर सकते हैं, डिजेनरेटेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, इट डिजेनरेटेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट इज कह सकते हैं एट क्या, एट मैच्योरिटी, इट कह सकते हैं कि इट
इट डिजेनरेटेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट दैट इज एट मैच्योरिटी। ठीक है, तो मैच्योरिटी में ये क्या हो गया, डिजेनरेट कर गया, ये याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू से नहीं होता है, होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना इसमें कि अगर नहीं है तो क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स, क्या ज्यादा स्पेस ना, इट प्रोवाइड्स, इट्स एब्सेंस प्रोवाइड्स more space for accommodation of water, accommodation of more क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है, HB लिख रहे हैं इसको शॉर्ट में, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स मोर, प्रोवाइडेड मोर स्पेस, ठीक है, फॉर अकोमोडेशन ऑफ मोर हीमोग्लोबिन इन कहां पर, आरबीसी। तो एक कह सकते हैं कि मोर हीमोग्लोबिन आरबीसी में क्या है, अकोमोडेट हो सकता है, एक ये फायदा है। ठीक है, और ये डिजेनरेट कब किया, तो डिजेनरेटेड ड्यूरिंग कह सकते हैं डेवलपमेंट एट मैच्योरिटी, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस तो एब्सेंट था ही। ठीक है, अब आप देखते हैं क्या कि इसमें और क्या एब्सेंट है, और है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ER। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये भी एब्सेंट है, ER। ठीक है, तो ER इसको कह रहा है ER, तो ये ER भी क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, इसमें एब्सेंट है, तो ये लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कुछ थोड़ा सा। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें मालूम है कि किसी भी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वो क्या की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज ए एंडोस्केलेटन। ठीक है, एंडोस्केलेटन की तरह उसको एक्ट करता है, सपोर्ट करता है, इस तरह करते हैं। लेकिन यहां पर नहीं है, मतलब इसका कहने का मतलब एंडोस्केलेटन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर इसके जगह पर क्या है, ये एंडोस्केलेटन होता है, और वो एंडोस्केलेटन क्या का बना हुआ है, वो बना हुआ है एक्चुअली में, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमैटिन। और वो स्ट्रोमैटिन क्या है, स्पोंजी नेचर का होता है, एंड इट्स एक्ट एज स्पोंजी साइटोस्केलेटन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंडोस्केलेटन की तरह सेल में जनरल एक्ट करता है, लेकिन वो नहीं है, तो इसके जगह क्या ये कह सकते हैं एंडोस्केलेटन क्या होगा, तो इसमें होगा स्ट्रोमैटिन। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इट कह सकते हैं इट लैक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेंस कह सकते हैं कि एंडोस्केलेटन, ठीक है, इन आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इज कंपोज्ड ऑफ, ये क्या का बना हुआ है, ये मेनली क्या होता है, ये जो बताया ना स्ट्रोमैटिन, एक्चुअली में ये बहुत सारे चीज का बना होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बाद फैट्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, ये सब होते हैं, मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, और ये किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, एकदम पूरा नेटवर्क, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नोन एज और कॉल्ड, और इस नेटवर्क को कहते हैं स्ट्रोमैटिन, STROMATIN, स्ट्रोमैटिन, ये याद रखिएगा, स्ट्रोमैटिन। एंड दिस स्ट्रोमैटिन एक्ट्स एज व्हाट, स्पोंजी साइटोस्केलेटन। ठीक है, विच एक्ट्स एज स्पोंजी साइटोस्केलेटन, यहां लिख दे रहे हैं स्पोंजी साइटोस्केलेटन। ठीक है, एंडोस्केलेटन की तरह, और ये स्पोंजी होता है, ये ध्यान देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रोमैटिन क्या है, इसी को कहते हैं स्पोंजी इन नेचर होता है ये। ठीक है, स्पंज की तरह होता है ये स्ट्रोमैटिन, इट प्रोवाइड्स क्या, स्पोंजी नेचर टू द आरबीसी। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, अब ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात, तो ये यहाँ पर एक फिगर यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है, इस तरह का, यही है ना, यहाँ बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे, ये क्या है, ये मान लीजिए कि आरबीसी बना है। ठीक है, क्या है, आरबीसी। तो ये आरबीसी में नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए इस तरह ऐसे ऐसे सभी जगह ये क्या है, बहुत सारे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस तरह से स्ट्रक्चर। और ये नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या का बना हुआ है, कंपोज है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कह सकते हैं फैट,
कोलेस्ट्रॉल, ये सब मिलके इस तरह पूरे नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो एक देख रहे हैं ना कि ये क्या है, एक तरह से ये साइटोस्केलेटन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको सपोर्ट भी दे रहा है। और ये स्पंजी नेचर है कि इसको क्या है, थोड़ा सा प्रेस होगा तो क्या होगा, ये फिर छोटा हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो देख रहे हैं दिस स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रोमैटिन। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, ये इसी को स्ट्रोमैटिन, STROMATIN, स्ट्रोमैटिन। और यही स्ट्रोमैटिन क्या हो गया, ये सब जो देख रहे हैं यही सब स्ट्रोमैटिन है, ठीक है। ये पूरा धागा जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस ऑल आर स्ट्रोमैटिन, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसके चारों तरफ क्या होगा, मेम्ब्रेन भी होगा ना, मेम्ब्रेन, तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये वाला क्या है, ये वाला जो देख रहे हैं बाहर, ये इसका पीएम है, पीएम मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं प्लाज्मा MEMBRANE मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आपको बस ये याद रखना है कि स्ट्रोमैटिन क्या है, इट इज स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन, ठीक है ये। और ये क्या कर रहा है, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन है। नेक्स्ट देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी देखेंगे, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो देखते हैं आगे। इसके बाद क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा देखना, क्या देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक है, इसको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिखे हैं, इसको कहते हैं डोनांस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं DONNANS, डोनांस मेम्ब्रेन। The plasma membrane of RBC is known as what? It is known as Donans membrane. तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डोनांस मेम्ब्रेन, ठीक है। The plasma membrane is known as what? It is known as Donans membrane. इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं डोनांस मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं, ठीक है, इट इज एक्चुअली, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली कह सकते हैं इज परमिएबल होता है। ये क्या होता है, परमिएबल, ठीक है, ये परमिएबल होता है और ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि इट इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज हाईली क्या होगा, फ्लेक्सिबल, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कह सकते हैं परमिएबल भी होता है। तो ये देखिए परमिएबल है मतलब कि इट विल अलाउ समथिंग टू एंटर और गो आउटसाइड, ठीक है, परमिएबल कहेंगे। लेकिन ये परमिएबल क्या होता है, सभी आयंस के लिए नहीं होता है, कुछ के लिए आयंस के लिए होता है, ठीक है। तो इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है ये, ठीक है, एंड परमिएबल भी होता है। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड परमिएबल। और ये परमिएबल क्या के लिए होता है, परमिएबल फॉर सम आयंस, ठीक है। और ये परमिएबल्स क्या के लिए होते हैं, इट इज परमिएबल फॉर सम आयंस, ठीक है। और ये सम आयंस कौन कौन से हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं आयंस लाइक बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस एंड Cl माइनस क्लोराइड। तो इसके लिए परमिएबल है, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज परमिएबल फॉर क्या, परमिएबल, नॉट परमिएबल फॉर ऑल आयंस, इट इज परमिएबल फॉर सम आयंस लाइक HCO3 और Cl माइनस, बट इम्परमिएबल होता है सोडियम और पोटेशियम के लिए। तो यहां पर लिख देते हैं बट इम्परमिएबल फॉर Na+ एंड K+, ठीक है। तो ये क्या होता है, Na+ और K+ के लिए क्या होगा, ये इम्परमिएबल होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये परमिएबल है किसके लिए, तो ये हाईली फ्लेक्सिबल है, कह सकते हैं इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड याद रखना है परमिएबल फॉर सम आयंस लाइक क्या, इसके लिए, और के लिए क्या होगा, ये इम्परमिएबल है, जैसे कि किसके लिए इम्परमिएबल है, फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, उसके लिए इम्परमिएबल है, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, और यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से, ये एक आरबीसी बना रहा है बड़ा सा इसी तरह, ये, ठीक है, इस तरह से एक आरबीसी बना दिए,
ठीक है। एक्चुअली में ये आरबीसी का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बड़ा सा एक स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। ये क्या होता है, बाई कॉनकेव होता है हम लोग में। आरबीसी कैसा होता है, बाई कॉनकेव, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर क्या होगा, अभी कंपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन कैसे हो, कहाँ होगा, कैसे होगा। अभी देखिए होता क्या है कि यहाँ पर वाटर है अंदर, आरबीसी के अंदर वाटर और CO2 जो है ये क्या होते हैं, ये वाटर और CO2 जो है वो रिएक्ट करके ये बना देता है H2CO3। क्या बनाता है, H2CO3। और इस H2CO3 को कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं CARBONIC, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है, H2CO3। अब ये H2CO3 क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं H2CO3 जो है ये फिर टूटता है H+, ठीक है, प्लस HCO3 माइनस में, ठीक है, ये टूट रहा है। अब ये एक चीज याद रखना है, ये वाला जो रिएक्शन जो देख रहे हैं ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है, मतलब कि ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, सभी चीज, ठीक है। मतलब कार्बोनिक एसिड आरबीसी के अंदर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनता भी है और टूटता भी है रेगुलर। मतलब formation of RBC, formation of carbonic acid as well as dissociation of RBC continuously takes place because it is reversible, ठीक है। और ये जो एंजाइम जो यहाँ पर लगते हैं ना, उस एंजाइम का नाम आप याद रख सकते हो, उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एसिड बन रहा है ना, तो इसीलिए कार्बोनिक एसिड है तो इसको कार्बोनिक अनहाइड्रेस कहते हैं, कार्बोनिक ANHYDRASC क्या होते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। द नेम ऑफ द एंजाइम which forms which does this reaction, ठीक है, is known as कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ठीक है। और ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस देखेंगे इसमें जिंक का बना होता है मिलती, इसीलिए इसको आप इसको कह सकते हैं Zn, जिंक अनहाइड्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको, इट इज आल्सो नोन एज जिंक अनहाइड्रेस, Zn, जिंक, ठीक है। तो इसको हम जिंक अनहाइड्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, नेम द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है, दैट इज जिंक एनहाइड्रेस और कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिंक मेटल होता है इसमें, ठीक है। ये इसका लिए ऐसे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बना है, ये क्या बना है इसमें, तो कंटिन्यूअसली इसमें क्या बन रहा है, बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है। क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है आरबीसी के अंदर। और ये आरबीसी के अंदर बन रहा है, तो ये देखिए ये कौन सा मेम्ब्रेन है, अभी तो बताए थे, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये वाला, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम, डोनांस मेम्ब्रेन। तो यही जो है डोनांस मेम्ब्रेन है, दिस इज डोनांस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मेम्ब्रेन है, लिख देते हैं DONNANS, डोनांस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये डोनांस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी क्या है, डोनांस, DONNANS, डोनांस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो ये डोनांस मेम्ब्रेन। अब देखिए ये क्या हुआ, ये जो बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट डोनांस मेम्ब्रेन से ये बाहर निकल सकता है। ये क्या है, डोनांस मेम्ब्रेन से कहां निकल जा रहा है, HCO3, दे कैन कम आउट, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, HCO3 माइनस बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि ये अभी तो बताए थे, बिकॉज इट इज परमिएबल फॉर सम आयंस लाइक कौन सा, HCO3 माइनस एंड Cl, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट जो कंटिन्यूअसली बन रहे हैं वो बाहर निकलते हैं आरबीसी के थ्रू डोनांस मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां पर निकल रहा है। और ये बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए क्या हुआ, अब ये जो आरबीसी है, आरबीसी का, ठीक है, आयनिक बैलेंस बिगड़ सकता है ना, ठीक है। तो आयनिक बैलेंस बिगड़े नहीं, माइनस कम हो गया ना, तो बिगड़े नहीं, उसके लिए क्या होता है कि बाहर से क्या होता है, बाहर मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा, ये आरबीसी है और ये क्या है बाहर, प्लाज्मा। तो बाहर से प्लाज्मा से क्या होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए Cl अंदर एंटर करता है, ठीक है, अंदर Cl चला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि Cl माइनस एंटर्स इनसाइड क्या, आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट कम्स आउट ऑफ आरबीसी इनटू प्लाज्मा। तो इसके बदले में आता है, इन ऑर्डर टू क्या, मेंटेन और न्यूट्रलाइज द आयनिक बैलेंस, क्या के लिए, आयन बैलेंस जो है स्टेबिलिटी रहे उसके लिए ये होता है ऐसा चीज, ठीक है। तो ये बन रहा है, बाहर निकल रहा है, ये अंदर आ रहा है। तो डोनांस मेम्ब्रेन जो है इट इज परमिएबल फॉर, क्या लिखे थे यहाँ पर, बाइकार्बोनेट एंड
Cl देंगे, लेकिन सोडियम पोटेशियम वगैरह नहीं कर सकता है, ये याद रखेंगे। और इसको ये जो होता है इस तरह का ये जो फिनोमेना हो रहा है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजी में। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा शिफ्ट कहेंगे, क्लोराइड, CH क्लोराइड और CHLORIDE क्लोराइड, और इसी को हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं, HMBURGER हैमबर्गर शिफ्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड और शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट एक्चुअली में क्या है, ये कह सकते हैं कि ये कपल्ड ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं। ठीक है, कपल्ड, और ये क्या एंटी हो रहा है ना, एक बाहर निकल रहा है, एक आरबीसी से प्लाज्मा में जा रहा है बाइकार्बोनेट, तो प्लाज्मा से Cl अंदर आ रहा है। ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ आरबीसी, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कपल्ड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कपल्ड ट्रांसपोर्ट। कपल्ड में भी कौन सा, एंटी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, याद रखने के लिए इतना ये बताया। नेक्स्ट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यहां देखिए न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होगा, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या है, ये भी तो एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। ठीक है, तो आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोट। ठीक है, और वहां पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं ना, और वो भी क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज अ साइट ऑफ व्हाट, इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। ठीक है, तो यहां पर आप खुद बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो यहां पे क्या होगा, इट इज अ साइट ऑफ व्हाट, अनएरोबिक रिएक्शन। ठीक है, ये क्या क्या साइट है, इट इज अ साइट ऑफ अनएरोबिक रिएक्शन। अगर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर देखेंगे तो 3 स्टेप्स होंगे। ठीक है, मेनली ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब नाम से लग रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, ये होता है। और फिर क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है ना, वो ये ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में क्या बन गया, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज टूट कर क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कहां एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंटर किया, और वहां पर क्या होता है, एक और स्टेप होता है प्यूरवेट ऑक्सीडेशन और क्रब साइकिल, तो हम कहते हैं क्रब साइकिल, कहेंगे क्रब साइकिल। दूसरा अगला स्टेप जो होता है क्रब साइकिल। ठीक है, और इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है साइट्रिक एसिड, तो इसी को कहते हैं दैट इज साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल। तो हम कह सकते हैं कि पहला ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड एंटर करते हैं कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर देखेंगे पायरुवेट ऑक्सीडेशन होगा, फॉलोड बाय क्रब साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक और होता है स्टेप, उसको कहते हैं ETS। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, एक और स्टेप होता है, उसको क्या कहते हैं, ETC और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख देगा सीधे, ETS। ठीक है, ये तो ये 3 स्टेप होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, यहां पर देखना है कि यहां पर क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ जनरेशन ऑफ ATP अनएरोबिकली। ठीक है, क्या होगा, देयर इज अ जनरेशन ऑफ ATP अनएरोबिकली, यहां पर लिख देना है, अंडरस्टूड है, ATP जनरेशन ऑफ ATP अनएरोबिकली। ठीक है, अनएरोबिकली कहने का मतलब क्या हुआ, विदाउट कंज्यूमिंग वाटर, विदाउट कंज्यूमिंग ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन कंज्यूम इसमें नहीं करते हुए कर रहा है, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा, ये बताया था ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में ना, तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब होता है, ये वाला प्रोसेस, तो ये प्रोसेस है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, होगा नहीं होगा, तो ये कह सकते हैं ये वाला ग्लाइकोलाइसिस होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इनमें इराइथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होगा। करप्ट साइकिल, तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम्स होंगे, इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। करप्ट साइकिल जो देखेंगे इसके लिए एंजाइम्स होंगे, जब ये प्रोसेस ही नहीं होगा तो इसके लिए एंजाइम्स कहां से होगा, नहीं होगा, एटीएस नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अच्छा, और क्या नहीं है इसमें, और सेंट्रोजोम सेंट्रोइडी जो पढ़ते हैं सेंट्रोजोम, तो सेंट्रोजोम भी इसमें क्या होता है, सेंट्रोजोम भी इसमें एब्सेंट है, ठीक है, इसमें क्या एब्सेंट है, सेंट्रोजोम, इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट है, ठीक है। अब ये सेंट्रोजोम क्या है, ये डुप्लीकेशन में हेल्प करता था ना, ठीक है, तो आरबीसी डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो कह सकते हैं सेंट्रोजोम इसमें एब्सेंट होता है, तो इसीलिए क्या होगा, तो कह सकते हैं आरबीसी जो है कैनॉट डिवाइड, ठीक है, तो आरबीसी कांट डिवाइड, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है सेंट्रोजोम इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे कि अगर पूछ लेगा कि आरबीसी जो देख रहे हैं आरबीसी, ये आरबीसी है, इसका डायमीटर जो होता है 7.5 माइक्रोन होता है, कितना होता है डायमीटर, इसका डायमीटर जो देखेंगे, इसका डायमीटर अगर देखेंगे तो दैट इज 7.5 माइक्रोन, ठीक है। और ये ब्लड वेसल है, देखिए इधर बना रहे हैं, ये ब्लड वेसल है, मान लीजिए इस तरह बड़ा बना रहे हैं, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये है, दिस इज ब्लड वेसल, ठीक है। और ये ब्लड वेसल का जो डायमीटर अगर देखेंगे तो ये होता है 5 माइक्रोन, कितना होता है, 5 माइक्रोन, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये कौन सा देख रहे हैं, ये दिस इज आरबीसी ना, तो ये आरबीसी देख रहे हैं, ये आरबीसी, तो इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 5 माइक्रोन, ये लीजिए, इसका डायमीटर है 5 माइक्रोन, यहां लिख दे रहे हैं, ये 5 माइक्रोन, और इसका डायमीटर हम मान लीजिए जो भी है ये है 7.5 माइक्रोन, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि ये जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है, इसको रेड से दिखा देते हैं, दिस इज आरबीसी, ठीक है, तो ये आरबीसी है, इसका डायमीटर कितना है, ज्यादा है ना, आरबीसी का डायमीटर क्या है, ज्यादा डायमीटर है, और ये क्या देख रहे हैं, ये छोटे डायमीटर ब्लड कैपिलरीज है, तो ये कैसे इसमें अटेगा, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। तो कह सकते हैं ना कि आरबीसी हैविंग, यहां पे एक लिख दे रहा पॉइंट कि आरबीसी हैविंग मोर डायमीटर, ठीक है, एक पॉइंट याद रखेंगे, आरबीसी हैविंग मोर डायमीटर, डायमीटर दैट इज कितना, मोर डायमीटर कहने का मतलब कितना, दैट इज 7.5, ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज 7.5 माइक्रोन, ये, ठीक है। आरबीसी 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 है कहने का मतलब ह्यूमन आरबीसी, आरबीसी हैविंग मोर डायमीटर दैट इज 7.5 मीटर कैन पास और स्क्वीज, ठीक है, स्क्वीज, तो ये देखिए ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, तो स्क्वीज ही करेगा ना, ऐसे जाएगा, स्क्वीज, ठीक है, कैन पास और स्क्वीज थ्रू, कहां पर, थ्रू ब्लड कैपिलरीज, थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ड्यू टू व्हाट, तो क्या रीजन है, पूछ देगा ना कि इतना बड़ा लार्ज ह्यूमन आरबीसी और ब्लड वेसल चाहे ब्लड कैपिलरीज, उसका डायमीटर कम है, छोटा है, तो हाउ इट कैन पास थ्रू, तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, आरबीसी हैविंग मोर डायमीटर दैट इज 7.5 माइक्रोन कैन पास और स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज कितना, साइज भी लिख देते हैं, ब्लड कैपिलरीज 5 माइक्रोन, ठीक है, दैट इज 5 माइक्रोन, ठीक है, ड्यू टू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है ड्यू टू फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और अंदर क्या था,
अंदर इसके अंदर क्या था, इसके अंदर साइटोस्केलेटन ही तो था, ये सब साइटोस्केलेटन ऐसे थे। तो ये स्पॉन्जी होता है ना, तो स्पॉन्जी है तो ये क्या होगा, छोटा बन जाएगा, और ये क्या होगा, छोटा बन गया, और ये अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता है। ठीक है, तो आपको कहना है ड्यू टू व्हाट, फ्लेक्सिबल, ड्यू टू फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ड्यू टू फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तो हो गया फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड और क्या हो सकता है, और कह सकते हैं स्ट्रोमैटिन के होने से। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज जोनेस मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कह सकते हैं, एंड कौन सा, स्ट्रोमैटिन। स्ट्रोमैटिन, स्ट्रोमैटिन क्या है, इट इज साइटोस्केलेटन, कैसा, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। तो इन दोनों के चलते आप कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस, ये छोटा होते हुए भी क्या हो गया, ये छोटा होते हुए भी ये इतना एंटर कर सकता है, मतलब कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी जो है इसके ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इट इज फ्लेक्सिबल ड्यू टू फ्लेक्सिबल एंड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमैटिन प्रेजेंट इनसाइड ए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इतना ये हो गया। अभी आगे देखेंगे कंपोजिशंस, ठीक है, शेप साइज ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आगे